हवा का एक ठंडक भरा झोंका रिया के चेहरे से टकराया, जैसे पुरानी हवेली के अंदर कुछ चुपके से सांस ले रहा हो। अटारी का दरवाजा खुला था और उसके पीछे से पुरानी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। धूल और पुराने समय की यादें। रिया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपनी फ्लैशलाइट को ऊपर की ओर उठाया। ये क्या है? उसने धीरे से पूछा। आगे एक पुराना आईना खड़ा था, जिसके फ्रेम पर अजीब से नक्काशी के पैटर्न बने थे, जैसे अंदर कुछ छाया नाच रही हो। आईने में अपनी ही झलक देखकर रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आईना साधारण लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने आप को देखा तो उसकी परछाई ने हल्का सा हंस दिया, बिना रिया के होंठ हिले। ये कैसे संभव है? रिया ने सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को पीछे धकेल दिया। उसने अपने हाथ से आईने को छुआ और एक ठंडी सी सिहरन उसकी उंगलियों से लेकर पूरे शरीर में फैल गई। अगले दिन स्कूल में रिया ने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन जब वो कक्षा के कोने में खड़ी थी, अचानक एक छायादार आकृति उसके सामने आई और फिर गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी दोस्त नेहा ने पूछा, रिया, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा तो कितना पीला है। बस थोड़ी थकान लग रही है, रिया ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर से उसका दिल बेचैन था। रात को घर लौटते हुए रिया ने तय किया कि वो आईने को फिर से देखेगी। अटारी का दरवाजा धीरे से खोला और जैसे ही फ्लैशलाइट की रोशनी आईने पर पड़ी, छायाएं धीरे धीरे हिलने लगी। रिया पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिज्ञासा डर से भी मजबूत थी। हेलो, उसने धीरे से बुलाया। आईने में दिखाई देने वाली परछाई ने उसकी आवाज नहीं दोहराई, बल्कि मजाकिया स्वर में कहा, हेलो हेलो, अकेली लड़की। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये असंभव है, उसने खुद से कहा। अगले हफ्ते घटनाएं और भी बढ़ गई। रिया ने महसूस किया कि आईने में जो भी डर दिखाई देता है, वो असली दुनिया में रूप ले रहा है। एक दिन उसने अनजाने में सोचा, काश ये कमरा पूरी तरह अंधेरा हो जाए। और अचानक लाइट्स बंद हो गई और उसके चारों ओर छायाओं ने आकार ले लिया। स्कूल में भी एक घटना हुई। आईने ने उसके लिए शर्मनाक स्थिति बनाई और सभी सहपाठी उस पर हंसने लगे। रिया ने समझा कि ये आईना केवल उसकी परछाई नहीं है, बल्कि उसके अंदर के डर और रहस्यों को नियंत्रित कर रहा है। रिया की जिंदगी धीरे धीरे डरावनी कहानी में बदल गई। उसके सपनों में भी छायाएं आने लगी और आईना अब उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करने लगा। एक दिन उसने तय किया कि आईने को तोड़ना ही समाधान है, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, आईना और भी शक्तिशाली और दुष्ट हो गया। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, छायादार परछाई ने कहा, और रिया का डर चूसने लगी। रिया को अपनी अंदर की हिम्मत का सामना करना पड़ा। उसने अपने सबसे गहरे डर, अपनी अकेलापन और असुरक्षाओं को स्वीकार किया, और फिर उसने आईने की छाया को पलट दिया। आईना धीरे धीरे दरारें डालने लगा और अंततः चकनाचूर हो गया। रिया ने राहत की सांस ली। उसे समझ में आ गया कि डर केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक हम उसे स्वीकार न करें।